जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोष्ट चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। बहुत झन कर फरमाइश आवत रहे कि बचपन कर जे लोक कथा मन है जिके हमरे आजी नानी दादी मन से सुनी, आयु आबा मन से सुनी, कुछ कहानी मन के उके डाले कर आपने प्रयास करो। तो आपने मन कर फरमाइश से कुछ ऐसा कहानी के हम सामने रखे कर प्रयास कर रहे थे जे शायद अपने मन अपन आयु आबा से, नाना नानी से या आजा आजी से सुनी हुआ। ऐसे भी लोक कथा जो पारंपरिक होएला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवेला, आजा आजी से, नाना नानी से, माए बाप से होते, फिर हमरे एखन हमरे कर पीढ़ी है तो हमरे कहियो माए बाप बनब, हमरे फिर आजा आजी बनब। तो ये लखे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवी। तो कहे कर माने कि लोक कथा परंपरागत होवेला, जेके हमरे मौखिक प्रवृत्ति में जानीला सुनीला, और इकर में बहुत सारा मौखिक इतिहास भी छुपल रहेला। तो आज हमरे सुनब बेलवंती रानी कर कथा, नागपुरी लोक कथा बेलवंती रानी। एगो राइज में एगो राजा रहे। उ राजा कर 7 गो बेटा मन रहे। 6 गो बेटा मन कर बियाह शादी हो जाए रहे, और छोट बेटा पढ़े के लिए रोज हिने हुने जात रहे और घूर के आवत रहे, और अपन भौजी मन से बड़ा प्रेम से बतियातक और खाए के लिए पिए के लिए मांगत रहे। उकर भौजी मन भी अपन देवर कर हर खुशी के पूरा करे के लिए तत्पर रहत रहे। जैसन उकर देवर कहत रहे तैसन उकर भौजी मन करत रहे। मुदा भौजी मन कतनो बेस करते, उकर देवर तनी फुटानी करत रहे। कखनो भौजी मन के खाए के लिए दोष देतक, तो कखनो पीधे कोढ़े से तरह तरह कर ओ मन कर कमी बेसी के निकलात रहे। सेकर से भौजी मन खिसा जात रहे और कहते, राउरे तो बहुत हमरे में कमी बेसी निकलाई ले। राउर रानी जब बेलवंती रानी आवे तो कैसन होवे, हमरो देखब। भौजी मन कर कड़वा बात सुन के, निठुर बात सुन के राजकुमार जो छोट राजकुमार रहे से खिसाए गेलक और अपन घर परिवार छोड़ के जंगल चल गेलक। जंगल में गेलक तो एक जगन देखा थे एगो कुटिया बनल आहे, और उकर में साधु राम नाम कर जाप करत है। मुदा वो कुटिया इतना गंदूर से भरल है, इतना झूड़ झाड़ से भरल है, पुटुस झूड़ है, थेथर झूड़ है, और कही जाही जंगली झूड़ मन से भरल है। उस साधु के कोनो नहीं कहलक और सब के साफ सुथरा कर दिलक। उस साधु 6 महीना सूतत रहे और 6 महीना जागत रहे। उकर जे जाप रहे से भंग होलक, और वो देखा थे कि बहुत सुंदर कुटिया बन जाए है। वो हिने हुने देखलक तो देखा थे एगो राजकुमार सुंदर लुकुन बैठल है। वो राजकुमार से पूछे के लागलक कि के साफ करलक। राजकुमार बतालक कि ये कुटिया कर साफ कह रहे वो ओहे कह रहे, और ये भी कहलक कि अगर कोनो उकर से दोष होई है तो साधु महाराज हमके अपने माफ कर दे। साधु राजकुमार कर बात सुन के बड़ा खुश होलक और उकर व्यवहार देख के उकर से वर मांगे के लिए अनुरोध करलक, आग्रह करलक। राजकुमार वर मांगलक कि हमके बेलवंती रानी चाहिए और दूसर कोनो वर नहीं चाहिए। बेलवंती रानी कर बात सुन के साधु कहलक कि तोके बेलवंती रानी मिल जाए, धीरज धर। और वो एगो बेल के देलक और कहलक तो ये बेल के जाए के घर में फोरबे, और जैसे तो ये घर में फोरबे तैसे हुआ से एगो बेलवंती रानी निकली। ओकरे से विवाह करके तो खुशी खुशी जिंदगी बिताबे। साधु कर बात सुन के राजकुमार बड़ा खुश होलक। वो खुशी खुशी घूरे के लागलक। मुदा ओके विश्वासे नहीं होत रहे कि एगो बेल फर में कोई रानी हो सके न, वहां से रानी निकल सकेला। वो एगो कुआं जगन गेलक और बेल के पटक देलक।
जैसे पटकलक और उ बेल फाटते कर साथ वहां से बेलवंती रानी निकल गेलक। बहुत सुंदर 13 बरस कर कन्या, इतने सुंदर कि उकर सुंदरई से गोटा जंगल गोटा वन इंजोत होवत रहे। बड़ा खुश होलक राजकुमार। और बगल ओहे जगन एगो कुटिया और रहे, सिकरे में रानी के छोड़ के अपने भरवा मन के लाने के लिए अपन गांव अपन देश घुर गेलक। गर्मी कर दिन रहे, बहुत रौद सेकत रहे, जेकर चलते रानी के प्यास लागे लागलक। उ कुटिया से झांक के देखलक तो देखत है कि कुइया जगन एगो चमारिन कानी चमारिन पानी भरत है। उ चमारिन से पानी कर मांग करलक। मुदा उ चमारिन रानी के देख के मोहित हो गेलक। उकर पिन्हना ओढ़ना साजो सिंगार उकर गहना गुड़िया के देख के उ मुहाय गेलक और पानी देवे से मना कर देलक। पानी वो एके शर्त में देवे खोजे लागलक कि जब रानी अपन सब साजो सिंगार के उके दे देवी और वो पिंधी। और ये जे कानी चमारिन रहे सिकर लुगा फटा के रानी पिंधी। रानी के प्यास लाग रहे, मरता कानी करता बिचरांगी सब लुगा फटा गहना गुड़िया के वो कानी चमारिन के दे देलक। जैसे वो पानी जगन गेलक, पानी भरे के लिए गेलक रानी, तैसे वो कानी चमारिन उके ढकेल देलक कुइया में और उगिर के मोर गेलक। कानी चमारिन रानी कर भेष बनाए के जाए की कुटिया में बैठ गेलक। जब राजकुमार अब भरवा मन संगे घुरलक तो देखा थे कि एक आई काना हो जाए है। वो रानी से नहीं भिरियालक तो रानी कहत है कि हम बाहरे जाए रही, घूरे के लायक रहो, कने कने से एगो ढेटका से फुराए गेलो से हमर आँख काना हो गेलक। राजकुमार के विश्वास नहीं होलक। वो कानी चमारिन राजकुमार ऊपरे खीस झारत है कि आपने हमके गर्मी कर दिन में छोड़ के चल गेली, हम पियासे मोरा थी, सिर और के फिकिर नखे। राजकुमार अपन भरवा मन से पानी लाने कर आदेश करलक। भरवा मन ओहे कुइया में जाए के पानी भरे के लागलें तो देखत है एगो सुंदर लुकुन फूल फूल जाए है और इतने सुंदर ओकर गंध है कि चारों चरगुदी गंध से मताए जाते। उमन उ फूल के तोड़े कर प्रयास कर लें, मुदा वो फूल जैसे तोड़े कर प्रयास करें तैसे आगे बढ़ जाए। ये बात कर खबर उमन राजकुमार के दे लें। राजकुमारी बात के सुन के कुइया जगन चल गेलक। कुइया जगन गेलक तो देखा थे बहुत सुंदर फूल आहे। वो अपन पिछौरी के फेंकलक, अपन गमछा के बांधलक और वो फूल के तोड़ निकलालक और अपन डाड़ा में खोस के घर ले आनलक। उकर भरवा मन वो कानी चमारिन के भी बोई के राजमहल में ले आनलें। राजकुमार वो फूल के अपन मूड़ तरे राई के सुत रहे। जब कानी चमारिन जानलक कि वो फूल वो कुइया से आए है तो वो फूल के ले के गंदूर गढ़ा में फेंक दिलक। बिहान होलक तो वो जोन जगन फूल के फेंक रहे वहाँ बहुत सुंदर सुंदर साग जन्म गेलक। साग जन्मल देख के राजा साग के खाए कर इच्छा कर लें तो कानी चमारिन जाए के उस साग के तोड़ आनलक और रिंधेक लागलक। जब छोट राजकुमार कर भौजी मन बेलवंती रानी कर बारे में पूछे कि तो कैसे काना हो गेले और कखनो कखनो चिढ़ाए अपन देवर के, तो वो कानी चमारिन कहे कि झूठ में राइत के राइख रहे राजकुमार से ले हमर आँख काना हो गेलक। भौजी मन कर हंसी ठठा करे कर चलते राजकुमार लाजे लाजे भौजी मन से दूरे रहे। जब वो कानी चमारिन उस साग के रिंधे के लागलक तो कड़ाही से आवाज आवे कानी चमारिन कानी चमारिन। खिसाए गेलक कानी चमारिन और कड़ाही साथे सब साग के लेके फेंक रखलक।
दूसर दिन राजा बगीचा में घूरे के ले गेले तो देखत हैं कि एगो सुंदर लुकुन बेल गज कर पौधा जन्म जाए है। उके उखड़ा और माली के रोपे के लिए दे दिले। महीनों दिन नहीं जाए रहे कि गछ बन गेलक और उकर में फल फूल लग गेलक। फल फूल लागल के चलते बहुत सुहान लागत रहे गछ। कुछ दिन कर बाद उकर में फर पाके लागलक तो एगो पाकल फर के तोड़ के माली राजा जगन पहुंचाए के लागलें। उकरे में बेलवंती रानी रहे। उ सोचलक कि अगर माली राजा जगन पहुंचाए देवी तो शायद हमार ससुर चाहे भैंसुर से हमार भेंट हो जाए, छुआए जाए से बड़ा अनर्थ हो जाए। से उ धैर्खा से गिर के फूट गेलक और वहाँ से बेलवंती रानी बन गेलक। माली उके अपन बेटी लके पोसे पालिक लागलक। माली रोज दिन राजमहल में फूल और माला मन पहुंचाए के लिए जात रहे। एक दिन वो अपन बेटी के धान ओगरे के लिए कही के राजमहल चल गेलक। जोन जगन धान घाटल रहे वो जगन छोट राजकुमार कर घोड़ा आए के उधान के खाए के लागलक। तो जंगला से राजकुमार वो घोड़ा के देखलक और संगे संगे बेलवंती रानी के देख लेलक और उकर में मुहाए गेलक। इसन मुहाए गेलक कि उके बेलवंती रानी कर बेगर कोनो मन नहीं लागे लागलक। उ इकर से बियाह करे कर प्रस्ताव अपन घर परिवार में रखलक और जब नहीं माने लागलें सब तो खाए पिए सब छोड़ देलक और डिसना पटिया धर लेलक। आइयो समझालक, बाबा समझालक, भौजी मन समझालें, दादा मन समझालें, मुदा केकरो बात नहीं मानलक। जब ई बात कर खबर माली जगन देल गेलक तो माली बियाह करे के लिए राजी हो गेलें। ओहे दिन उकर बियाह कर देल गेलक बेलवंती रानी संगे। जब बेलवंती रानी संगे बियाह हो गेलक और बेलवंती रानी राजमहल में आलक तब वो सब बात के बताए दिलक जे उकर संगे जंगल से लेके घर में घट रहे। राजकुमार खिसे लाल हो गेलक। उकर आँख बिलाई आँख जैसन लाल हो जाए रहे। वो खिसे कानी चमारिन के जीते गड़ेरा दे दिलक। गढ़ा कुड़वाए के कुइया कुड़वाए के उकर में भरुआ दिलक माटी और अपने मन दियो बेकैत खुशी खुशी रहे लागलें। तो ई रहे बेलवंती रानी कर कथा, नागपुरी लोक कथा बेलवंती रानी। अपने मन के कथा कैसन लागलक अपने मन कमेंट करके लाइक करके जरूर बताओ कि हमर कथा कैसन लागलक। अगर आपने मन नया ही चैनल में तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो, शेयर जरूर करब और कमेंट भी जरूर करब। आपने कर संगी आज अपने मन से विदा लेवा थे। फिर एगो नया विषय वस्तु लेके अपने मन संग हाजिर होगी। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार।